संत मीरा राजस्थान में सगुण भक्ति रस की धारा प्रवाहित करने वालों में संत शिरोमणि मीरा का नाम सर्वोपरि है। उस भक्त कवयित्री का प्रामाणिक एवं क्रमबद्ध जीवन व्रत अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है, जिसके फलस्वरूप अनेक किंवदंतियां एवं भ्रांत धारणाओं को अनायासी पोषण मिल गया। ऐसी स्थिति में अल्प मात्रा में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री तथा अन्य अंतर साक्ष्यों और बहिर्साक्ष्यों के आधार पर मीरा के जीवन और व्यक्तित्व की एक स्थूल रूपरेखा से ही संतोष करना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है कि जिस मीरा के नाम से भक्ति, श्रृंगार और माधुर्य की त्रिवेणी का अविरल स्रोत दिखाई देता है, उस नाम के संबंध में भी अनेक क्लिष्ट कल्पनाएं उत्पन्न करके भ्रांति बना दी गई है। अनेक विद्वानों ने मीरा नाम को अस्वाभाविक मानकर उनके लिए व्युत्पत्तियां ढूंढ निकाली, लेकिन यह नाम कोई अस्वाभाविक नाम नहीं है। स्वयं मीरा ने अपनी रचनाओं में अपने आप को मीरा कहा है। मीरा की जन्म तिथि। मीरा के नाम की भांति उनकी जन्म तिथि भी विवादास्पद है। मीरा के कुछ पदों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि मीरा कबीर, तुलसीदास और अकबर की समकालीन थी, परंतु कबीर के जन्म और अकबर की मृत्यु के बीच 200 वर्षों से भी अधिक समय का अंतराल होने की वजह से ये भी सत्य प्रतीत नहीं होता। डॉक्टर पेमाराम ने मेड़तिया राठौड़ों की कुल बहियों के आधार पर मीरा का समय 1555 विक्रम संवत से 1604 विक्रम संवत यानी कि 1498 ईस्वी से 1574 ईस्वी निर्धारित किया है, जो युक्ति संगत प्रतीत होता है। मीरा का बाल्यकाल और विवाह। मीरा मेड़ता के राठौड़ रावदूदा के पुत्र रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। मीरा का जन्म मेड़ता से लगभग 21 मील दूर कुड़की नामक गांव में हुआ। अल्पायु में ही मीरा की मां का देहांत हो गया था, अतः रावदूदा ने मेड़ता में उसका पालन पोषण किया। रावदूदा कृष्ण भक्त थे तथा परिवार के अन्य सदस्य भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, अतः मीरा को घरेलू वातावरण ही भक्तिमय प्राप्त हुआ। रावदूदा ने गुर्जर गौड़ विद्वान पंडित गजाधर को मीरा का शिक्षक नियुक्त किया। पंडित गजाधर पाठ पूजा के अलावा मीरा को भिन्न भिन्न कथा, पुराण, स्मृतियाँ आदि सुनाया करते थे। फलस्वरूप कुशाग्र बुद्धि वाली मीरा थोड़े ही वर्षों में पूर्ण विदुषी हो गई। 1515 ईस्वी में रावदूदा की मृत्यु के बाद वीरमदेव मेड़ता का शासक हुआ, जिसने अपनी भतीजी मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही कुंवर भोजराज का देहांत हो गया और मीरा लौकिक सुख सुहाग से वंचित हो गई। इसी भीषण आघात से मीरा का मन संसार से उचट गया और वह अपना अधिकांश समय सत्संग और भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगी। इसके कुछ समय बाद ही खानवा के युद्ध में उसके पिता रतन सिंह भी मारे गए और बाद में उनके ससुर राणा सांगा का भी देहांत हो गया। उसके चाचा वीरमदेव को मालदेव ने पराजित कर मेड़ता से भगा दिया, अतः मीरा को न तो ससुराल में कोई ढांढस बंधाने वाला रह गया और न पीहर में। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कुंवर रतन सिंह और बाद में विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। मीरा की वैष्णव धर्म के प्रति आस्था तो थी, तो रतन सिंह और विक्रमादित्य की शैव धर्म में श्रद्धा थी। रतन सिंह और विक्रमादित्य की पहलवानों और तमाशबीनों की संगति थी, तो मीरा की साधु संतों से धर्म चर्चा, इन प्रवृत्तियों का कोई मेल नहीं था, अतः मीरा को घोर यातनाएं दी गई। किंतु कृष्ण भक्ति में लीन मीरा इन यातनाओं को वैधव्य के गड़वे घूंट समझकर पी गई। किंतु जब उसे दी जाने वाली यातनाओं से उसके भजन कीर्तन में बाधा उत्पन्न होने लगी, तब वह मेड़ता आ गई। किंतु इसी समय वीरमदेव को मालदेव से पराजित होकर मेड़ता छोड़ना पड़ा था, अतः मीरा वृंदावन चली गई। वहाँ के रूप गोस्वामी ने स्त्रियों का मुंह नहीं देखने का प्रण ले रखा था। मीरा ने उनके इस प्रण को छुड़वाया। राणा की कुटिल चालों के कारण मीरा को वृंदावन छोड़कर द्वारिका जाना पड़ गया। इसी बीच उनके चचेरे भाई जयमल राठौड़ ने पुनः मेड़ता अधिकृत कर लिया और मीरा को द्वारिका से बुलाना चाहा, लेकिन मीरा ने द्वारिका नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि अंत में जयमल ने कुछ पुरोहितों को भेजा, जो मीरा के द्वार पर धरना देकर बैठ गए।
तब मीरा मंदिर में गई और एक भजन गाया जिसका अर्थ है कि हे प्रभु, मैं इस पुनीत धाम को कदापि त्याग नहीं सकती, यह मेरा प्रण है। और साथ ही अनजाने में इन ब्राह्मणों की मृत्यु से ब्रह्म हत्या का दोष भी लगेगा, अतः ऐसा उपाय करो कि मैं अपने प्रण भी निभा सकूं और ब्रह्म हत्या से भी बचूं। इस भजन को गाते हुए मीरा के प्राण पखेरु उड़ गए और द्वारकाधीश की प्रतिमा में कहा जाता है कि वह विलीन हो गई। इस कहानी में कितना सत्य है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकांश साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि मीरा का ध्यान द्वारिका में ही हुआ था। मीरा की भक्ति भावना। मीरा में कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का बीजारोपण बाल्यकाल से ही हो चुका था। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि बचपन में किसी साधु ने मीरा को कृष्ण की मूर्ति दी थी। विवाह के बाद वह उस मूर्ति को चित्तौड़ ले गई। जयमल वंश प्रकाश में कहा गया है कि विवाह होने पर मीरा अपने गुरु विद्या गुरु पंडित गजाधर को भी अपने साथ चित्तौड़ ले गई थी। दुर्ग में मुरलीधर जी का मंदिर बनवाकर पूजा आदि का समस्त दायित्व पंडित गजाधर को सौंप दिया गया। इस कार्य के लिए गजाधर को मांडलवपुर में 2000 बीघा जमीन प्रदान की गई थी, जो कि आज भी उनके वंशजों के पास है। चित्तौड़ में वह कृष्ण की पूजा अर्चना करती, किंतु वैधव्य होने पर उस पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, जिससे उसका मन वैराग्य की ओर उन्मुख हो गया और उसका अधिकांश समय भगवत भक्ति और साधु संगति में व्यतीत होने लगा। मीरा का साधु संतों में बैठना विक्रमादित्य को उचित नहीं लगा, अतः उसने मीरा को भक्ति मार्ग से विमुख कर महल की चार दीवारी में बंद करने हेतु अनेक प्रयास किए। ज्यों ज्यों मीरा को कष्ट दिए गए त्यों त्यों उसका लौकिक जीवन से मोह घटता गया और कृष्ण भक्ति के प्रति निष्ठा बढ़ गई। चित्तौड़ के प्रतिकूल वातावरण को छोड़कर बाद में मीरता आ गई और कृष्ण भक्ति और साधु संतों की सेवा में लग गई। मीरा ने अपना शेष जीवन वृंदावन और द्वारिका में भजन कीर्तन साधु संगति में बिताया। इस प्रकार मीरा की कृष्ण भक्ति निरंतर दृढ़ होती गई और वृंदावन और द्वारिका पहुंचने तक तो वह कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर अमर सुहागिन बन गई। यदि मीरा के पदों का गहन अध्ययन किया जाए तो मीरा की आध्यात्मिक यात्रा 3 सोपानों में दिखाई देती है। पहला सोपान प्रारंभ में उसका कृष्ण के लिए लालायित रहने का है। जब वह व्यग्र होकर गा उठती है, मैं विरहिणी बैठी जागूं जग सोचे रे आली, तथा मिलन के लिए वह तड़प उठती है। दूसरा सोपान वह है जब वह कृष्ण भक्ति से उपलब्धियों की प्राप्ति हो जाती है और कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के ये उद्गार प्रसन्नता के सूचक है और प्रसन्नता में ही वह इस तरह से गाती है। तीसरा और अंतिम सोपान है जब उसे आत्मबोध हो जाता है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फेल गई आनंद फल हुई। भक्ति की इस चरम सीमा पर खड़ी मीरा बड़े सहज भाव से कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा अपने प्रियतम से मिलकर एकाकार हो गई। भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम रूप और प्रेम रूप भक्ति को प्राप्त करने के बाद न किसी वस्तु की इच्छा रहती और न शोक और न द्वेष, और जिसे प्राप्त कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। मीरा ने वही पा लिया और मीरा की भक्ति की चरम सीमा भी यही है। नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति हेतु लगी रहने वाली साधिकाओं में मीरा प्रमुख है। उसका भक्ति से ओतप्रोत साहित्य अन्य भक्तों का भी मार्गदर्शन करता है। मीरा के काव्य में सांसारिक बंधनों का त्याग और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव मिलता है। उसकी दृष्टि में सुख, वैभव, सम्मान, उच्च पद आदि मिथ्या है। यदि कोई सत्य है तो वह है गिरधर गोपाल। कृष्ण को वह परमात्मा और अविनाशी मानती थी। उसकी भक्ति में ढोंग, आडंबर, मिथ्या मान्यताएं दिखाई नहीं देती। बल्कि भक्ति का सरलतम मार्ग स्मरण, नृत्य और गायन थे। मीरा ने ज्ञान पर उतना बल नहीं दिया जितना भावना और श्रद्धा पर। मीरा का काल उस समय था जब हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का संघर्ष, धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता भी पनप रही थी। इसलिए उसने वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों से सत्संग तो किया, किंतु आचार्य जी महाप्रभु की सेविका नहीं बनी। उसने ज्ञानी और योगियों से चर्चा तो की, किंतु जोगी होए जुगत न जानी, उलट जन्मरी फांसी को भी वह नहीं भूली। जीव गोस्वामी के पौरुष के ब्रज भाव के नारित्व से रंगे
किंतु वह स्वयं कृष्ण की दासी ही रही। वह किसी संप्रदाय विशेष के घेरे में भी बंद नहीं हुई। मीरा की भक्ति सगुण थी अथवा निर्गुण, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मीरा योग अथवा नाथपंथ से प्रभावित थी, लेकिन मीरा के आराध्य के स्वरूप के विषय में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। मीरा का संपूर्ण प्रेम और भक्ति सगुण लीलाधारी कृष्ण के प्रति ही निवेदित हुआ है, जिसका गिरधर नाम ही मीरा को सर्वाधिक प्रिय था। वे ही गिरधर गोपाल ही मीरा के एकमात्र आराध्य देव थे। कुछ विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया कि जैसे राम शब्द भक्त और संतों के सगुण में संदर्भ में सगुण और निर्गुण दोनों का ही वाचक है, वैसे ही क्या मीरा का गिरधर भी निर्गुण ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता? किंतु मीरा ने स्वयं अपने अनेक पदों में उसी सगुण साकार कृष्ण को ही अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। अतः मीरा की सगुण भक्ति में कोई संदेह नहीं है। जहाँ कभी भी मीरा ने अपने गिरधर के लिए निर्गुण ब्रह्मवाची उपाधियों का उपयोग किया है, वहाँ भी उसके साथ कृष्ण के स्वगुण स्वरूप का अभिन्न संश्लिष्ट रहा है। जोगी या जोगियों भी वस्तुतः प्रियतम का ही वाचक है। अतः इन शब्दों को लेकर मीरा का नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय से संबंध जोड़ना निरर्थक है। सगुणोपासना का क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होता है। अतः कुछ सगुण भक्तों ने अपने आराध्य के गुणगान करने के लिए उनके विशुद्ध निर्गुण का भी स्तवन किया है, किंतु एकांगी निर्गुणोपासना में सगुण के लिए कोई स्थान नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि मीरा ने भजमन चरण कवल अनिवासी कहकर निर्गुण ब्रह्मवासी या अनिवासी शब्द का प्रयोग कर भी दिया तो उसकी सगुणोपासना पर कोई भी संदेह नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ ही चरण कवल शब्द का प्रयोग भी किया है, जिसमें सगुण कृष्ण की निर्मल छवि मुस्कुराती है। मीरा के समय सामंतवादी व्यवस्था अपने पूर्ण उत्कर्ष पर थी, जिसमें परंपरागत आचार विचार, रूढ़ियों, जाति भेद, वर्ग भेद का महत्व था। ऐसी अवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और नारी के समाधिकार आदि मूल्यों का कोई स्थान नहीं था। उस प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध मीरा ने विद्रोह का शंखनाद किया, जो जन संस्कृति की उत्कर्ष मूल चेतना का प्रमाण है। वस्तुतः मीरा की काव्य चेतना सामंती परिवेश में पलकर भी लोक धरातल पर विकसित हुई। राजकुल में जन्म लेकर और राजकुल की वधू होकर भी मीरा का जीवन अंतपुर के प्रकोष्ठ में ही आबद्ध नहीं रहा, बल्कि अपनी व्यापक प्रेमानुभूति और भक्ति भावना के कारण उसका व्यक्तित्व अविनाशी लोक के साथ एक रूप हो गया। 16वीं शताब्दी में भक्ति की जिस सरिता का उद्गम मीरा ने किया था, आज भी वह उसी प्रवाह से प्रभावित हो रही है। मीरा दासी संप्रदाय। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड इथिक्स में मीरा संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। विशेषकर स्त्रियों में कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना पद्धति के व्यापक रूप से प्रचलित है। H.H. विल्सन और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इस संप्रदाय का उल्लेख किया है, किंतु वास्तविकता यह है कि प्रेम रस में डूबी मीरा को इतना अवकाश ही नहीं था कि वो कोई संप्रदाय स्थापित करती या शिष्य मंडली बनाकर भक्ति और साधना का उपदेश देती। यदि मीरा संप्रदाय कोई होता तो उसके दर्शन की अब तक अनेक व्याख्याएं और टीकाएं भी हो गई होती, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यह अवश्य कहा जा सकता है कि मीरा ने राजस्थान में अनेक राजकुमारों और राजकुमारियों को भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इनमें ईडर के अखिराज, बीकानेर के पृथ्वीराज, जयपुर के जय सिंह और प्रताप सिंह, किशनगढ़ के सावंत सिंह जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध है, और राजकुमारियों में पृथ्वीराज की पत्नी रानावती, सावंत सिंह की प्रेयसी रसिक बिहारी जो बनीठनी के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी बहन सुंदर कौरी और मारवाड़ की किचनी प्रमुख है। मीरा की भक्ति का विधवा स्त्रियों पर भी विशेष प्रभाव पड़ा था, जो मीरा से प्रेरणा ग्रहण करते हुए कृष्ण के प्रति वैसी ही श्रद्धा रखती थी। गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि मीरा को पथ प्रदेशी का स्वीकार करते हुए मीरा जैसे वस्त्र धारण करते हुए कृष्ण के प्रति वैसा ही माधुर्य संबंध रखने वाले ब्राह्मण और अन्य जातियों की विधवा स्त्रियां आज भी मेवाड़ में विद्यमान हैं, जो जनसाधारण द्वारा प्रदत्त दान तथा दैनिक भोजन सामग्री पर, जो कि उन्हें मेवाड़ के राजकोष से दी जाती थी, अपना निर्वहन करती है। मीरा ने अनेक पदों की रचना की थी और उनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथ भी बताए जाते हैं, किंतु वे ग्रंथ मीरा द्वारा रचित है या नहीं, उनके विषय में भी विद्वानों में मतभेद है।